राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का 28वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में वानर करदेव ब्राह्मण को दिव्य विमान की प्राप्ति कैसे हुई, इसका पूरा विवरण इसके अंदर आएगा। महात्म्य सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको महात्म्य अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो पुरुषोत्तम भगवान की जरूर लिखें। भगवान पुरुषोत्तम आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगे। धन्यवाद। महात्म्य इस प्रकार है। श्री नारायण बोले, धर्मराज जी की यह बात सुनकर चित्रगुप्त अपने दूतों से बोला, यह करदेव पहले चिरकाल तक लोभग्रस्त रहा, फिर चोरी की, अतः ये पहले प्रेत योनि पाएगा, फिर बंदर बने, तब इसे नरक की अनेक पीड़ा दूंगा। हे दूतों, धर्मराज के यहाँ यही क्रम श्रेष्ठ है। इस प्रकार चित्रगुप्त से आज्ञा पाकर भयंकर आकृति वाले दूत उस ब्राह्मण को मुग्धरों से मारते हुए फल रहित वन में ले गए। वहां उसे प्रेत शरीर में रखा, उस निर्जन वन में जहां पानी तक नहीं था। चिरकाल तक प्रेत बनकर भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल घूमता रहा। प्रेत योनि के महादुखों को भोग कर फिर फलों की चोरी करने की कारण बंदर योनि में उसे सजा मिली। हे नारद, शीतल जल तथा फल पुष्प आदि अनेक वृक्षों की छाया से घिरा हुआ जम्मू खंड में सुंदर कालिंजर पर्वत पर इंद्र का बनाया हुआ एक सरोवर था, जो पवित्र श्रेष्ठ पुरुषों के सेवन योग्य पापों का नाश करने वाला था। वह देव दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से विख्यात था। वहां पर श्राद्ध करने से पितर श्रेष्ठ गति को पाते हैं। उस तीर्थ में दैत्यों के भय से देवता मृग के रूप में भय रहित होकर स्नान करते थे, इसलिए पंडित लोग इसे मृग तीर्थ कहते हैं। वहीं पर यह करदेव मनुष्य शरीर पाकर फल की चोरी के पाप से बंदर हुआ था। नारद जी बोले, तीनों लोकों को पवित्र करने वाला ऐसा मृग तीर्थ इस महापापी दुष्ट बंदर को कैसे नसीब हुआ? हे नाथ, मेरे मन का यह संशय आप दूर करें, क्योंकि आप जैसे महात्मा अपने शिष्यों से कुछ भी नहीं छिपाते हैं। सूत जी बोले, ब्रह्म ऋषियों, इस प्रकार नारद जी के पूछने पर तपोनिधि नारायण उनका सत्कार करते हुए अति प्रसन्न होकर बोले। श्री नारायण ने कहा कि चित्रकुंडल नाम का एक धनाढ्य वैश्य था। उसकी तारका नाम की परम सुंदरी पतिव्रता स्त्री थी। दोनों ने पवित्र पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। पुरुषोत्तम मास के बीतने पर जब अंतिम दिन आया तो चित्रकुंडल ने सपत्नीक श्रद्धा भक्ति से उद्यापन किया। उद्यापन विधि करने के लिए वेद वेदांग के जानने वाले सुचरित्र ब्राह्मणों को सपत्नीक आमंत्रित किया। हे नारद जी, वहां धन के लोभ में यह करदेव ब्राह्मण भी पहुंच गया। उद्यापन विधि पूर्ण होने पर चित्रकुंडल वैश्य ने सपत्नीक ब्राह्मणों को बहुत सा धन देकर अत्यंत प्रसन्न किया। उन सबको प्रसन्न कर अन्य ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा दी। उसकी यह भूयसी दक्षिणा से दूसरे सभी ब्राह्मण संतुष्ट होकर अपने अपने घर को चले गए, किंतु अत्यंत लोभी ये करदेव रोता हुआ चित्रकुंडल के आगे खड़ा हो गया और विनय पूर्वक गदगद वाणी से बोला, हे वैश्यराज चित्रकुंडल, आपने जैसा पुरुषोत्तम मास का व्रत विधि विधान से किया वैसा आज तक कहीं भी किसी ने नहीं किया। आज आप कृतार्थ हो गए। आप सब प्रकार से भाग्यवान हो जो आपने अत्यंत भक्ति से पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। आपके माता पिता धन्य हैं जिन्होंने आप जैसे हरि भक्त पुत्र को उत्पन्न किया। यह पुरुषोत्तम मास धन्य से भी बढ़कर धन्य है, जिसके सेवन से यह लोक और परलोक का फल प्राप्त होता है। हे वैश्य, आपकी इस महान पूजा को देखकर मैं चकित रह गया। अहो, निसंदेह आपने महान कार्य किया है और अन्य ब्राह्मणों को भी बड़े आनंद से भूयसी धन दान दिया है। हे दाता, आप मुझ भाग्यहीन को क्यों नहीं देते? ऐसा कहने पर करदेव को भी वैश्य ने खूब सारा धन दिया। उस धन को करदेव ब्राह्मण ने ले जाकर पृथ्वी में गाड़ दिया। इस करदेव ने पहले वहां श्री पुरुषोत्तम की पूजा देखी, दूसरे धन के लोभ में पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की। पूजा देखने और पुरुषोत्तम मास की स्तुति करने से धन का लोभी यह करदेव मृग तीर्थ को प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, दर्शन और स्तुति करने से दुष्ट करदेव को ब्राह्मण की योनि में श्रेष्ठ तीर्थ का वास मिला। हे द्विजो, जो मनुष्य श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास का व्रत पत्नी सहित दर्शन और स्तुति करते हैं, उनके पुण्य का तो कहना ही क्या।
नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, अब ये बताइए कि उस वन में जहाँ श्रेष्ठ शीतल जल था, घनी छायादार फल फूलों से युक्त मनोहर वृक्ष थे, उनसे शोभित उस वन में रहने का क्या कारण था? श्री नारायण बोले, हे नारद जी, तुम्हें सुनने की इच्छा है तो मैं अवश्य कहता हूँ, ध्यान से सुनो। इसमें कुछ कारण है जिनके सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं। सब अर्थों के फल को देने वाले रामचंद्र जी जब समुद्र में सेतु बनाकर रावण को मारने गए तो रामचंद्र जी ने विभीषण को छोड़कर सब राक्षसों को मार डाला। उसके पश्चात अग्नि में शुद्ध करके जानकी को स्वीकार किया। तब रावण के मरने से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र आदि देवताओं ने कहा कि हे रामचंद्र जी, आप वर मांगो। इस प्रकार सब भक्तों के अभय करने वाले श्री रामचंद्र जी बोले, हे देवताओं, जो मुझे आप वर देना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। यहाँ पर जितने भी शूरवीर वानरों को राक्षसों ने मार दिया है, उन सबको मेरी आज्ञा से अमृत वर्षा करके जीवित कर दो। ऐसा ही होगा, यह कहकर ब्रह्मा, शिव, इंद्र देवताओं ने अमृत वर्षा कर बानरों को जीवित कर दिया। सभी वानर जीवित होकर जयघोष करते हुए रामचंद्र जी के सामने आकर खड़े हो गए, मानो बहुत देर के बाद सोकर उठे हों। तब सीता सहित रामचंद्र जी प्रसन्न हो विमान में बैठकर चारों ओर खड़े हुए वानरों से बोले, सुग्रीव, हनुमान, अंगद, जामवान, तुम सबने वानरों के साथ अपने मित्र का सभी कार्य पूरा किया है। अब तुम लोग सब वानरों को आज्ञा दे दो ताकि ये सभी वानर यहाँ से अपनी इच्छा अनुसार यथेष्ट स्थान पर चले जाएं। ये मेरे दीर्घजीवी वानर जिन जिन वनों में रहेंगे वहां के वृक्ष फल फूलों से लदे रहेंगे। वहां इन्हें मीठा जल और नदी और शीतल सुंदर सरोवर भी मिलेगा। तुम सब मेरी आज्ञा से लौट जाओ, तुमको कोई भी कभी कोई कष्ट नहीं होगा। अतः रामचंद्र जी के प्रभाव से जहां जहां वानर रहते हैं वहां के वन में मीठा जल वाली नदी, सुंदर जल वाले सरोवर, पुष्प और फलों से युक्त पत्तों वाले महावृक्ष होते हैं। परंतु पूर्व जन्म के कर्मा अनुसार सुख दुख तो सभी प्राणी को भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि बिना भोगे हुए कर्मों का नाश नहीं होता है, ऐसा वेद में कहा गया है। श्री नारायण बोले, यह कर्दय ब्राह्मण वानर योनि पाकर पर्वत तुल्य बढ़ गया, भूख प्यास से व्याकुल वन में घूमने लगा। उसके मुख में जन्म से ही पित्त के प्रकोप से घाव हो गए, घाव में खून रिसता रहता था, जिसकी पीड़ा के कारण वह कुछ खा पी नहीं सकता था। चंचलता वश वृक्षों से श्रेष्ठ फलों को तोड़कर मुख के पास ले जाकर फेंक देता था। उसमें पीड़ा के कारण किसी जगह ठहरने की सामर्थ्य भी नहीं थी। वह एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता और सोचता कि मेरी मृत्यु हो जाए तो अच्छा है। एक समय वह वृक्ष से पृथ्वी पर गिरा और अत्यंत दुखी हो विलाप करने लगा। अंग भंग हो जाने से वह तड़पता रहा, जैसे जल बिन मछली तड़पती रहती है। भूखा प्यासा गिरता पड़ता तड़पता रहा। उसके घाव से पीड़ित होने से सब दांत भी टूट कर गिर गए। पूर्व जन्म में किए पापों के कारण उसे अनेक दुख देखने पड़े। इस प्रकार नित्य निराहार रहते हुए देव योग से पुरुषोत्तम मास आया। इस मास में भी वह उसी प्रकार शीत और वायु आदि से पीड़ित रहा। एक बार कृष्ण पक्ष में घने वन में घूमता हुआ प्यासा होने पर भी कुंड के निकट पहुंचकर पानी न पी सका। भूखा होने पर भी चपलता से वह एक वृक्ष पर चढ़कर दूसरे वृक्ष पर जाता। इस तरह से वह सरोवर के किनारे गिर गया। बहुत दिनों तक निराहार होने से दुर्बल व जर्जर शरीर होने से शिथिल हो गया। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास के आखिरी दशमी से 4 दिन तक उस वानर को कुंड के किनारे लुढ़कते हुए बीत गए। 5वें दिन दोपहर को उस तीर्थ कुंडल में तड़पते हुए गिर जाने से व जल में स्नान मात्र से उस वानर ने प्राण त्याग दिए। कुंड में शरीर त्यागने और पाप रहित हो जाने पर उसने तत्काल सुंदर आभूषणों से सुशोभित हो दिव्य शरीर धारण किया, जो नील कमल के समान श्याम वर्ण, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर चमकते हुए रत्नों का मुकुट, सुंदर मकराकृत कुंडल पहने, पवित्र पीतांबर, कटी में यत्न जड़ित मेखला, बाजूबंद, कंकण, अंगूठी, हार से शोभित, नीले टेढ़े चिकने बालों से शोभित हुआ। उसी समय वहां एक विमान आया, जिसमें भेरी, मृदंग, नगाड़ा, वेणु, वीणा आदि बज रहे थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थी, गंधर्व और किन्नर गा रहे थे। इस प्रकार दिव्य शरीरधारी वह महाभाग वानर उस दिव्य विमान को देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और बोला, मुझ जैसे महापापी को यह विमान का सुख
कैसे? यह तो अत्यंत पुण्यवान लोगों के योग्य है। इसके पश्चात चंद्रमा के समान कांतिवान एक अप्सरा उसके ऊपर छत्र लगाकर खड़ी हो गई। दो अप्सराएं बड़े आनंद से दोनों ओर चवर ढुलाने लगी। कोई हाथ में पान लेकर खड़ी थी तो कोई सामने नाचने लगी। कोई गंगा जल से भरी सोने की झारी हाथ में लेकर खड़ी हो गई। कुछ हाथ लिए हुए सामने गाने बजाने लगी। ऐसा ऐश्वर्य देखकर वह चित्र लिखित सा हो गया। मुझ दुष्ट बुद्धि पापी के लिए यह सब क्या है? मैंने तो कुछ भी सुकृत्य नहीं किया जो मैं हरि भगवान के लोक को पा सकूं। श्री नारायण बोले। ऐसा सोचते सोचते वह देवलोक में आया। उस दिव्य विमान को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। तब हरि के पार्षद उस बंदर योनिधारी शरीर को छोड़कर करदय ब्राह्मण के मन की बात समझकर नम्रता पूर्वक चरणों में नमस्कार कर हाथ जोड़कर आगे खड़े हो सुंदर वचन बोले। तो आज मैंने आपको 28वां अध्याय सुनाया। अगर आपको ये पसंद आता है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।